भारतीय सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है। पाकिस्तान से आकर के आतंकियों ने पहलगांव में भारतीय नागरिकों को आकर के मारा, तो इसलिए माननीय मोदी जी ने प्रण लिया कि इसकी सज़ा, जो भी दोषी है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी भी बहुत से किसानों को, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए ये 3 दिवसीय ये यहाँ पर किसान मेला कुरुक्षेत्र में आयोजन कर रहे हैं। इससे भी इसके बारे में उनको बहुत पता होगा। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती के बारे में समय समय के ऊपर अपने भाषणों के अंदर इसके बारे में इसका जिक्र करते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं, इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। संसद के अंदर भी जो है इसके बारे में मैंने बहुत सी बार उठाया है। आचार्य देवव्रत जी और डॉक्टर हरिओम, ये भी और अन्य बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग पूरे देश के अंदर पूरे काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये आज के वक्त की मांग है कि हम जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो अन्न हम खा रहे हैं, चाहे हम गेहूँ खा रहे हों, चावल खा रहे हों, जो हम सोचते हैं कि ये हमें ताकत देगा, इसके अंदर जो रासायनिक खेती के माध्यम से जितने इसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड डाले जाते हैं, उससे इसके अंदर बहुत से हार्मफुल एलिमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जहरीले तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने खान पान को सात्विक के साथ साथ इसको हम पौष्टिक भी बनाएं, और वो उसका एक ही जवाब है, एक ही उसका तरीका है कि हम प्राकृतिक खेती, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग, और प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में भी फ़र्क है। जैविक खेती के अंदर 10 गुना ज़्यादा उसके अंदर देसी खाद डालनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक खेती के अंदर इसको बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको बनाया गया है, साइंटिफिक ढंग से, और बहुत कम गोबर से इसके अंदर बहुत सी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको किया गया है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उपज भी। आज हम यहाँ बहुत से हम अपने किसान भाइयों से मिले जिनको कि अवार्ड्स भी मिले, वो अब कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती करके वो इतने निपुण हो गए हैं कि उनकी जो उपज है, जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसके मुकाबले उनकी उपज उतनी ही है, उससे कम नहीं है, जबकि खर्चा उससे उनका आधे से भी कम है। तो खर्चा कम है और इसके ऊपर किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि हर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उसको आवश्यक है वो उसके लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। उसको ना सरकार के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत है, ना किसी विदेशी कंपनियों पे, ना कोई विदेशों से हमें कोई फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो अपने घर के अंदर वो सारे की सब चीज़ें बना सकता है। वो अपने जो खाद है वो भी बना सकता है, और जो उसको कीटनाशक चाहिए वो भी अपने घर में बना सकते हैं, और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि सेहत के लिए लाभकारी हों। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी, आप सभी जितने पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि आज हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं और संपन्न हों, खुशहाल हों। शुक्रिया। सम्मेलन जो है देखिए, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये 3 दिन का किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो, 3 गुनी हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भी नई तकनीकें आ रही हैं खेती से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में उनको पता हो। तो ये इन 3 दिन के अंदर उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत से विशेषज्ञों से उनको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में डॉक्टर हरिओम, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दी, उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत से यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे बहुत ही उन्नत हमारे किसान हो, हमारे बहुत किसान भाई हम सब संपन्न हो, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फ़र्क आएगा। सर, सीमा पर ये हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और देशवासी सुरक्षित हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से आकर के आतंकियों ने पहलगांव में भारतीय नागरिकों को आकर के मारा, तो इसलिए माननीय मोदी जी ने प्रण लिया कि इसकी सज़ा, जो भी दोषी है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा अब उनको मिल रही है। और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई मजबूर कर दे, हमारे अगर नागरिकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे, उनको आकर के मारे, तो फिर हम चुप भी नहीं रह सकते।
इसलिए उनको मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही एक कामयाब ऑपरेशन है और हमें अपनी भारतीय सेना और हर एक सैनिक के ऊपर हमें बहुत गर्व है।